Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue our last class. The topic is obviously making of the constitution, जिसमें हमने क्या बताया था, संविधान कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया जाएगा, जिससे मैंने अब तक क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा दिए थे. मैंने डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बता दिया था, करेक्ट. डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो करा दिया था. उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे तैयार की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली याद है ना, डिमांड कैसे की जाएगी. कुछ रिविजन दो इसका थोड़ा सा, या पढ़ा है, रिवीजन किया है कि नहीं किया, इतना बता दो. देखो ऐसे नहीं चलेगा, आपको पुराना टॉपिक रिवीजन करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा. ठीक है. तो डिमांड कैसे कैसे स्टार्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में, याद है, उन्होंने कहा था. उसके बाद आईएनसी ने 1935 में, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लीट आईएनसी ऑफिशियल डिमांडेड वांट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विद वांट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया. हमारी ही कॉम्बाइन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस. दिस इज व्हाट ही सेड. 1940 अगस्त ऑफर हुआ, 42 क्रिप्स मिशन हुआ, 46 में कैबिनेट मिशन आया. करेक्ट. ये हुआ था. कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, टोटल मेंबर्स कितने थे, 389. बता प्लीज मेंशन मेरा कमेंट सेक्शन, टोटल कितने मेंबर्स थे. अगर पढ़ाई की होगी तो आप मुझे बता देंगे टोटल कितने मेंबर्स थे प्लीज. इसलिए रिवीजन प्लीज करते रहिए. उसके बाद याद है कॉम्पोजिशन 389, टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स जो है वो कहां से आए थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, राइट. 93 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के थे, करेक्ट. 296 में से भी क्या था, 292 मेंबर्स आर फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, करेक्ट. उसके बाद क्या किया था, डिवाइड कैसे किया था, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के हिसाब से, करेक्ट. याद है, पॉपुलेशन के हिसाब से फिर डिवाइड किया था. 3 कम्युनिटीज में डिवाइडेड था, हिंदू या मुस्लिम जनरल, जो सिख हिंदू और सिख को मुस्लिम्स को छोड़ के था. उसके बाद नेक्स्ट क्या था, प्रिंसली स्टेट के कैसे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाएंगे, और कम्युनिटी जो है उसके मेंबर्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, बाय वोटिंग थे, उसके बाय नॉमिनेशन से. ठीक है. इलेक्शंस हुए थे. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जुलाई, ये बताऊंगी मैं, डोंट वरी, ये आगे फिर से बताऊंगी. जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए थे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कितने मेंबर्स के लिए, फॉर 389 मेंबर्स के लिए. बताया था ना. सबसे पहली मीटिंग किस कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में, याद है ना, बताया था. पढ़ाई की नहीं पढ़ा है, या ऐसे ही बता रही हूं मैं. देखो आगे का टॉपिक कुछ नहीं समझ आएगा, बिल्कुल बेकार है चीजें पढ़ाना अगर आप नहीं रिवीजन कर रहे हो. सबसे पहली मीटिंग, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आता है, बहुत बेसिक. सबसे फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में. कौन हेड था, सच्चिदानंद सिन्हा थे ना. उसके बाद कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. दो वाइस प्रेसिडेंट के नाम मुझे बताओ, अभी मेंशन करो मुझे कमेंट सेक्शन में. बिल्कुल पढ़ाई मुझे लग रहा है हो नहीं रही आप लोगों की. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वही प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल उसी का मॉडिफाई वर्जन है. बहुत डिटेल में, धीरे धीरे समझदारी से, बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में समझाया है. प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है, गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास प्लीज. उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट आया. इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से 3 मेजर चेंजेस आए थे, वो भी मैंने बताया, जिसमें क्या सोवरेन बॉडी बनी, लेजिस्लेटिव बॉडी, और टोटल मेंबर्स भी कम हो गए थे, बताया था. उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था अदर फंक्शंस की. 2 मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ये तो है, सबको पता है कि फर्स्ट फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाना, और दूसरा इनैक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री. ठीक है, कानून तैयार करना. ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो तो करने ही थे, एक तो लॉ बनाने का और एक कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा और क्या फंक्शंस थे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और क्या काम करने वाली थी, व्हाट आर द अदर फंक्शंस. देखो ये थोड़ा मैंने ना जानबूझ के टाइमलाइन के हिसाब से लिखा है. मैंने टाइमलाइन के हिसाब से ये चीज लिखी हुई है. ओके. तो अभी मैंने ना इसको एक्चुअली टाइमलाइन के हिसाब से लिखा, आई डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग लिखिंग हियर. तो बेसिकली ये मैंने टाइमलाइन के हिसाब से लिखा है. इफ यू सी इन द बुक, ये वाली चीज पहले लिखी है, लेकिन मैंने इसको 22 जुलाई 1947 पहले लिखा. क्यों, देखो सबसे पहले आप हर चीज को क्योंकि याद करना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डेट्स याद रखनी है ये वाली. ठीक है, अगर इसीलिए टाइमलाइन के हिसाब से अगर याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, है ना. तो सब देखो, 15 अगस्त 1990, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने वाला था, करेक्ट. अब आजाद होगा तो भाई कोई तो तिरंगा लहराओगे, कुछ तो करोगे. तो सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई, ठीक एक महीना पहले उसके, 22 जुलाई, अगस्त में आजाद होने वाला था, 22 जुलाई 1947 में अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, देश का झंडा अडॉप्ट किया गया था. ठीक है. उसके बाद नवंबर, ये बताया ना, संविधान जो बनके तैयार हो गया था वो नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था.
ठीक मई 1949 में इट रेटिफाइज द मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन द कॉमनवेल्थ। ठीक है, ब्रिटिश की कॉमनवेल्थ होती थी सब, उसमें इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई मतलब अलाउ किया। ओके, तो बेसिकली अब इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ में उसे अलाउ किया, उसे वेरीफाई किया। देखो कुछ बुक्स में ना ये वाला पॉइंट पहले लिखा है और ये वाला पॉइंट बाद में लिखा है। मैंने क्यों पहले लिखा है वापस रिपीट करी हूँ इस चीज को, टाइमलाइन मैंने करेक्ट करी है। ठीक है, टाइमलाइन, क्योंकि पहले ये इंसिडेंट हुआ है फिर ये हुआ है, इससे लिख दो इसे बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं है। बट आपको टाइमलाइन जब दिमाग में याद रहेगा कि सबसे पहले 47 एक महीना पहले अच्छा हुआ था तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। अब पहले मैं ये लिख दूंगी फिर 1947, क्योंकि आपको इतना कुछ याद रखना है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी अलाइन करके ऑर्डर से लिखी जाए, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, डोंट वरी, पॉइंट सारे कवर किए जाएंगे। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब देखो 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हुआ था उस दिन, एनफोर्स लगना अप्लाई होना शुरू हुआ था। तो ठीक उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। ठीक है, कुछ तो गाओगे, नेशनल एंथम गाया जाएगा, प्लीज मेंशन नेशनल एंथम कौन सा है हमारा, बताओ जरा। ठीक है, डॉक्टर, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है वो भी बताइएगा मुझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 24 जनवरी 1950 को ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसी को देखो, इसी तारीख को 24 जनवरी, अब क्या हुआ है समझो, क्या हुआ, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट, ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट। अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट बता देना, मैं बार बार मेंशन करूं, 2 वाइस प्रेसिडेंट के तो नाम याद रख लेते, वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल है, टोटल मीटिंग, सेशन मतलब मीटिंग, टोटल मीटिंग जो है वो 11, कितने सेशन हुए, 11 मीटिंग्स हुई। ठीक है, इट हैड अ टोटल 11 सेशन। जो फाइनल सेशन, आखिरी मीटिंग हुई थी दैट 24 जनवरी 1950 को, फाइनल सेशन, आखिरी मीटिंग, क्योंकि यार जब 26 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला है तो लास्ट मीटिंग 2 दिन पहले रखी, खत्म, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे 11 सेशन किए गए और इसको पूरे मीटिंग्स को होते होते टुक्स अराउंड 2 years 11 months 18 days। ये क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन टोटल समय कितना लगा, 2 years 2 साल 11 महीने 18 दिन 18 days। ठीक है, इट हैड टोटल 11 सेशन एंड इट टुक 2 years 11 months 18 days, इतने लगे। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, दे हैव गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज, अराउंड 60 कंट्रीज। ठीक है, तो हर जितना, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग थे, सारे एकेडमिशियन, सबको दे हैव टू, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, दे हैव टू डिसाइड कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो कैसे बनाए। तो वो दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाके उन्होंने देखा कि क्या लिखा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। So the constitution makers, they have gone through the constitution of 60 countries और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइनल तैयार किया जाता है, बी आर अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो ऊपर 114 डेज के लिए कंसिडरेशन मिला। कितना, 114 डेज में। हालांकि ये आता नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट फॉर नॉलेज से आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन के लिए ये पूछते नहीं। पूछते क्या है, पूछते हैं कितना खर्चा लगा, 64 लाख। कितना लगा, 64 लाख लगा। टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज 64 लाख। एंड कितना ड्यूरेशन क्या है, 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, टोटल सेशन कितने हुए, 11 सेशन में। लास्ट सेशन कब हुआ, 24 जनवरी को हुआ। एंड फाइनली व्हेन दिस वाज डिसाइडेड, क्योंकि आप देखो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने वाला था, लेकिन क्या पार्लियामेंट थी हमारे पास, उस समय पार्लियामेंट थी। ये जो मैंने आपको उस दिन भी सेम चीज बताई, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई वो 389 मेंबर्स, वो एक्चुअली प्रोविजनल पार्लियामेंट ही तो थी। क्या था, वो पार्लियामेंट्री भी तो थी। तो जब तक अगले इलेक्शंस, नेक्स्ट इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई एम टॉकिंग नेक्स्ट इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1950 या 51 में समथिंग कुछ हुए थे, 1950 से 51 में के बीच में पहले इलेक्शंस हुए। एंड टिल दैट टाइम 1940 से 49 से लेकर टिल दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल कंटिन्यू एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ, यस, इट कंटिन्यू एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह इसने वर्क किया। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर एंड विद द अदर फंक्शंस के साथ हमने खत्म किया। अब जो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, ओके, सो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब ये सब तैयार हो गया। अब ये तो पता चलेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो तैयार की गई है उसका काम क्या क्या होगा। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, who will going to take this task, who will going to perform such called these functions।